वो आपको ऐसे स्पेशल टोटके बताएंगे जो कि बहुत कारआमद होंगे, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त हकीम है। जब हमारे शो पे आते हैं तो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। हकीम इसहाक सुल्तान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आज हम पिंपल्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि एक्नी ये सब कुछ होते क्यों हैं? फिर ये तो हमें पता है कि स्कार्स नोचने से, हाथ लगाने से, या फिर किसी सैलून में जाके अगर हम कोई ऐसे उसको नीडल वगैरह लगवा दें या स्क्रबिंग या ब्लीच कर लें उसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा निशान रह जाते हैं। मगर हमें ये पैदा क्यों होते हैं, होते क्यों, उसकी वजूहात क्या है? जी बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। अगर हमें इसकी वजूहात की अगर हम समझ होगी तो डेफिनेटली हम फिर इनका ट्रीट भी कर सकते हैं। और यही वजह है कि इसके इलाज में मेरे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, कहते हैं ये मैंने फ़लाँ अच्छी कंपनी थी, फ़लाँ कंपनी के मैंने जो है वो मास्क भी यूज़ किया, क्रीम यूज़ की, लोशन यूज़ किए, मैंने सीरम यूज़ किए, पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसी के साथ तो मेरी स्किन ब्लैक हो गई, किसी ने कहा जी मुझे रैशेज़ हो गए, कोई कहता है मुझे और एक्नीज़ आना शुरू हो गए। यानी बहुत सारी वो कॉम्प्लिकेशन लेके हमारे पास आते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह क्या होती है? एक तो इन्हें पता नहीं होता एक्नीज़ की रूट काज क्या है। सेकेंडली ये नहीं पता होता कि उनकी स्किन की नेचर क्या है। हमें अगर स्किन की उसकी नेचर के मुताबिक, उस शख्स के उसके मिजाज के मुताबिक, एज अ बीइंग हर्बलिस्ट जब मैं बात करता हूँ तो हमारा ये होता है, हमारी जो बेस है वो मिजाज के ऊपर होती है। हम पेशेंट के मिजाज को देखते हैं, उसके स्किन के मिजाज को देखते हैं, और उसके बाद हम उसको ऑर्गेनिक मेडिसिन देते हैं, हर्बल मेडिसिन देते हैं जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, और इतना कमाल का उसका रिजल्ट होता है कि बार बार एक्नीज नहीं होते। अच्छा। मैं आपको आज के इस कुछ लोग कहते हैं मैदा खराब होने की वजह से भी एक्नी की प्रॉब्लम होती है, ये बात सच है? जी बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन होगी, आपका लिवर डिटॉक्सिफाई नहीं कर रहा होगा आपके ब्लड को, तो ज़ाहिर है कि वो कहाँ जाएंगे। आपका सबसे बड़ा ऑर्गन आपका बॉडी का कौन सा है? वो आपका स्किन है। ऐसे ही और स्किन ये कौन सा है? वो आपका जो डिटॉक्सिफाई भी करता है, जिसे पसीने की सूरत में या और सूरत के अंदर। तो ये भी बहुत बड़ा, और ये इसका सबसे बड़ा आपने सही फरमाया है कि कॉन्स्टिपेशन ये है या मैदे का ख़राब होना, उसकी एक बड़ी एक वजह होती है। और ये मिर्च मसाले स्पाइसेस इस तरह से खाना, क्या इसकी वजह से भी आपकी स्किन के ऊपर पिंपल्स और एक्नी शुरू हो जाती है? ऑयली फूड खाना, मैं इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मैं इसमें कोशिश करूँगा कुछ चंद ऐसी हैं जो बहुत कामन हैं, जो जिनकी वजह से होता है। फर्स्ट तो ये होते हैं जिनके बच्चों के पेरेंट्स को अपनी इस एज के अंदर थे, तो बच्चों को डेफिनेट आएगा, ये एक जेनेटिकल इफेक्ट आएगा। अच्छा, उनके अंदर ये भी जेनेटिक बिल्कुल है? इसकी एक वजह ये होती है। सेकंड ये होता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना। नॉर्मली तो ये कहा जाता है ये टीनेजर्स का मर्ज़ है, जैसे 14 साल 16 साल 18 साल तक हुआ। बट हम देखते हैं मेरे पास बहुत सी ऐसी ख्वातीन जो 35 साल की उम्र के अंदर भी उनको एक्नीज हुए। क्यों? उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हुए। अच्छा। और ऐसे भी बहुत से में आए हैं जिनको बिफोर द पीरियड चेहरे पे बहुत ज़्यादा एक्नीज होने शुरू हो गए, और देन उसकी जैसे पीरियड क्लियर हो वो कम होने शुरू हो गए। जिन लोगों ने मौसम, यानी ऐसा मौसम था, बहुत गर्म था, पसीना बहुत आ रहा था, आपका सेबेशियस ग्लैंड्स ने ओवर एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया, सीबम ज़्यादा आना शुरू हो गया, कोई बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, अनहेल्दी आप एटमॉस्फेयर में चले गए, उससे ऐसा हो गया। जैसे अभी आपने कहा कि फ्राइड चीज़ें इस्तेमाल की, आजकल जंक फूड्स की तरफ लोग ज़्यादा रुझान जा रहे हैं, पराठे खा रहे हैं, सो एंड सो, तो उसका इफेक्ट भी तो आएगा ना बॉडी के ऊपर। सर्दियों में लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है। जी, इसमें ये बहुत सारी इसके काज है, लेकिन मोस्ट कॉमन काजेज जैसे मैंने आपको बताया ये होती है। तो आज हम इंशाल्लाह आपको इससे बताएंगे। और कितने टाइप्स के होते हैं एक्नी के जो इश्यूज होते हैं, ये भी बता दीजिएगा। सुना ड्राई स्किन में कम होते हैं, ऑयली स्किन में ज़्यादा होते हैं, इज दैट ट्रू? ये तो डिपेंड करते उस पेशेंट का अपना मिजाज क्या होता है। स्किन वैसे तो इसके बहुत सारे अक्सर, लेकिन नॉर्मली जो है जो आते हैं, एक नॉर्मल स्किन है, उसमें सिर्फ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स आ रहे हैं। अगर आप जस्ट वहीं पर इसको ट्रीट कर लें, एक ऑर्गेनिक रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा, तो ये आगे बढ़ते ही नहीं है। अच्छा। अगर वहाँ पर आपने इसको नहीं किया और आपने इसको खुद इसको मौका दिया, लेट्स ग्रो, तो फिर क्या होगा कि ये एक्नीज की शक्ल इख्तियार कर देंगे। उन्हीं जगह पर ये सेबेशियस ग्लैंड्स हैं जहाँ पर आपके डेड स्किन के कुछ पार्टिकल्स आके वहाँ पर रुक गए और वहाँ से रिमूव नहीं हुए। एक्चुअली उन्हें एक वक्त साथ रिमूव हो जाना चाहिए ताकि नए टिश्यूज आए नीचे से। तो इसका मतलब पील ऑफ होना स्किन का बहुत ज़रूरी है ताकि डेड जो है वो लेयर आपकी ऑफ हो जाए, आपका नए टिश्यूज आएगी, तो फिर स्किन ग्लो भी करेगी, और वहाँ पर सबसे बड़ा सेबेशियस ग्लैंड ब्लॉक नहीं होंगे। अच्छा। क्योंकि वो तो अपना ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, और आपने उसे ब्लॉक कर दिया, या मेकअप किया और अच्छी तरह सफाई नहीं की, या किसी वजह से डस्ट आई और सफाई नहीं की, हम बाहर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर से, जैसे लाहौर सबसे डर्टी का सिटी है। सर कुछ पस वाले दाने होते हैं, कुछ वाइट दाने होते हैं, कुछ चिट्टे रंग के दाने भी चेहरे पे निकल आते हैं ना? जी, इसकी वजह भी यही बनती है जब ये इसके मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं।
हर बीमारी की एक स्टेज होती है, एक कुछ इनिशियल मोल स्टेज वाले होती है दाने भी होते हैं। जी। इनिशियल स्टेज आएगी, जैसे मैं ब्लैक हेड्स वेड्स का नहीं वहाँ पे अच्छा, करेंगे कुछ दाने ऐसे होते हैं जिनको कहते हैं ददौड़े। जी मैंने तो यही नाम सुना जी है, जी, ददौड़े। वो यही होते ऐसे हैं नाम? होते, बिल्कुल होते हैं। होता अजीब ये कि नाम उसके है, अंदर ददौड़े। उनमें पास वाले दाने होंगे, बट उनके नीचे कील होंगे। अच्छा। और जब वहां पर भी इलाज नहीं करेंगे, जब आप उसको निकालेंगे तो क्या वो स्कार्स बन जाएंगे, और स्कार्स का अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। कुछ दाने तो जब फोड़ दो या निकाल दो तो बारीक सा सुराख जैसा, जैसे नहीं कील सी कोई एक सुराख रह जाती है। दैट्स वो स्कार्स की शक्ल इख्तियार कर जाएगा, और वो थ्रू द लाइफ नहीं जाता, जो मर्जी ट्रीटमेंट करवा लें। अच्छा, तो आज हम यही बताएंगे अपने नाजरीन को, देखो अर्ली स्टेज में आप कैसे ठीक करते हैं। आ जाए फिर, मैं कहती हूँ मैदान में आए, एक एक जो आपका नुस्खा है वो सारे वायरल होते हैं और बड़े आपके जो है ना काम के नुस्खे होते हैं, तो रहनुमाई करें, फिर बताएं जी। सबसे पहले मैं बताता हूँ, जो उनकी स्किन नॉर्मल होती है, जिनकी स्किन ड्राई नहीं होती, जिनकी स्किन ऑयली नहीं होती, उनमें कोई एक्नीज, कोई पिंपल्स, कोई वाइट हेड, कोई ब्लैक हेड्स नहीं होता, फिर भी मौसम के साथ उनकी स्किन जो होते है वो थोड़ा सा कलर डिस्टर्ब हो रहा होता है, तो उसके बड़ा आसान सा हल ये है कि आप उसको थोड़ा सा वहाँ से उसे क्लियर करें। कैसे करेंगे कि आपने सिंपल लेना है, ये ड्राई मिल्क लेना है जी, इसके अंदर आपने रॉ मिल्क है, यानी फ्रेश मिल्क है, वो डाल के इसको पेस्ट बना ले, क्रीम ला के वो चेहरे पे लगा लें, बहुत सिंपल। और 5 मिनट के बाद हल्का सा उसे मसाज को साफ कीजिए, ताज़ा पानी से धो लीजिए। इससे क्या होगा हमारा? उससे आपकी स्किन जो है जो उसके जितनी पोल्यूशन है, जितना उसके अंदर कुछ एटमॉस्फेयर इफेक्ट आ रहा है, वो सारा उससे क्लियर हो जाएगा। वाह, चलिए ये तो अच्छा। आप सेकंड, हमारे पास वो लोग हैं जिनको बहुत अर्ली स्टेज के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, जिनके से वाइट हेड्स होते हैं या जिनके ब्लैक हेड्स होते हैं, अब उनके लिए हमें क्या करना है? सर ब्लैक हेड्स का डिटेल में बताइएगा। मैं एक नुस्खा नहीं पूछूंगी ब्लैक हेड्स के, तो मुझे 2-3 नुस्खे चाहिए, ब्लैक हेड्स वाले, वाइट हेड्स वाले, ठीक है, और उनको स्पेशली निकालने के लिए जो आप कहते हैं ना कि एक पील ऑफ भी होना चाहिए, तो पील ऑफ का वो स्क्रब वगैरह जो है वो भी आप बताएंगे मगर ब्रेक के बाद। इसहाक साहब हमारे साथ ही, लीजिए जी ब्रेक। एक ज़बरदस्त दवाई यहाँ पर इसहाक साहब हमें बता रहे थे, मुझे तो ब्रेक पे बताया, मैंने कहा मैं तो ये शुरू कर देती हूँ, आप भी सुन लें, बड़े काम की चीज़ है और इतनी आसान इन्होंने चीज़ बताई है मुझे। ये जो पुदीने वाली कहानी आप बता रहे थे, क्योंकि अंदर से आप कहते ठीक करना ज़रूरी है, उससे तो रंग में भी ग्लो आएगा, आप कह रहे थे दाने भी ठीक होंगे, है ना, और क्या काम करेगा? और सेकेंडली है कि फीमेल्स के लिए एक गिफ्ट है ये, जिनको हार्मोन्स इम्बैलेंस है, जिनको पीरियड आने से पहले चेहरे पे पिंपल्स, एक्नीज भर जाता है चेहरा, जिनका पीसीओएस और पीसीओडी प्रॉब्लम्स है, जिनके हार्मोन्स इम्बैलेंस, उनके पीरियड बंद हो रहे होते हैं, उनका वेट ज़्यादा हो रहा होता है, उनके लिए एक कमाल की दवा। अक्सर क्या किया जाता है कि पिंपल्स, एक्नीज के लिए ब्लैक वाइट हेड्स के लोकल एप्लीकेशन करवाई जाती है, स्क्रब यूज़ करवाए जाते हैं, वो ठीक है अपनी जगह, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, बट इंटरनली तौर पे जब आप ब्लड को प्योरीफाई नहीं करते, ये एक्सटर्नल चीज़ें उतनी इफेक्टिव नहीं रहती, ये अक्ररेंस करती रहती हैं। ठीक है, लेकिन आप ये लेते हैं, थोड़ा टाइम कम है, हम जल्दी बता दें। ये इसमें है जी पुदीना है, इसको हम लोगों ने घर में खुद ही ग्राइंड करके पीस लेना है, खुद ही ग्राइंड पिसा हुआ नहीं मिल जाता? नहीं, वो कभी भी नहीं लेना चाहिए। अच्छा, यही लेना, क्योंकि उसमें पता होता है, पता नहीं क्या क्या चीज़ उसने डाल दी हो। ये सिंपल पुदीना है जी, आपने पंसारी की दुकान से मिल जाता है, आप इसे खा भी सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, इसे पानी में भिगो के इसका जैसे पानी उसको निथार के पी सकते हैं। लेकिन आसान तरीका ये है कि चीनी और उसके अंदर बराबर वजन में अगर पुदीना मिला के ग्राइंड कर लिया जाए और 1 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए, मैं कहूँगा कम अज़ कम 3 माह, तो स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो प्रॉब्लम बता चुका वो भी क्लियर होती है। और ख़ास तौर पर जिनको एलर्जी होती है, धप्पड़ निकल आती हैं, किसी दवाई से ठीक नहीं हो रहे, किसी एंटी एलर्जी दवाई ठीक नहीं हुई, सर 1 चम्मच खाने से विदिन 3 डेज वो ठीक हो जाते हैं। जबरदस्त। सर अब ये जो आपका कोई स्क्रब था वो पहले हम बता देते हैं। मैं आपको एक ऐसा स्क्रब बताता हूँ जो आप इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपके वाइट हेड्स ठीक होंगे, ब्लैक हेड्स ठीक होंगे। इसमें एक्नीज जो होते हैं, स्पेशली मैं बात करूँगा पिंपल्स के लिए, जिनके चेहरे के ऊपर पस भरे दाने होते हैं और वो नहीं ठीक और बड़ा बुरा लगता है, उसके लिए एक आसान सा नुस्खा है जो आपने घर में बनाना है। 5 मिनट ये इस्तेमाल करना है, जैसे ड्राई हो जाए अब उसके बाद उसे यूज़ कीजिएगा, आप देखें वो आपके परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। और उसमें यह है कि आपने सबसे पहले तो ये लेना है जी बेसन लेना है 1 चम्मच आपने। अच्छा, बेसन 1 चम्मच आपने बेसन लिया। उसके बाद आपने इसमें लेना है जी, इसमें और मसूर की दाल है। ये बहुत ही इसके अल्लाह ताला ने इसमें सिफात रखी है इसको स्किन को क्लियर करने के लिए। ये मसूर की दाल का पाउडर है, ये पाउडर, ये सारा पाउडर है। इसमें जी आप आधी चम्मच ये डालेंगे
और इसे नोट करते जाइएगा, ये बहुत ही करामत नुस्खा है आपके लिए। और इसके बाद आपने जैसे ये है ऑरेंज है, उसकी आपने छिलके घर में खुश्क कर करके साए के अंदर मैंने उसका पाउडर किया हुआ है। अच्छा। और 1 चम्मच आपने ये पाउडर आपने इसके अंदर ये मिक्स कर देना है। अच्छा। और इसके बाद आपने इसमें जो ऐड करना है ये मुल्तानी मट्टी। मैंने स्पेशली कुछ हर्ब्स का जो एक्सट्रैक्ट लेके वाटर लेके इसमें ऑब्जर्व करवाया हुआ है, लेकिन आप सिंपल भी कर लें तो इफेक्टिव है। आप इसमें 2 चम्मच आपने इसमें ये ऐड कर देना है, मुल्तानी मट्टी। ठीक है। अच्छा, इसका ज़्यादा आपने? जी जी, ये 2 चम्मच ज़रूर ऐड करना है। और इसमें स्क्रब के लिए जो आपने यूज़ करना है ये हुस्न यूसुफ है। ये बहुत ही कमाल की दवा है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं है। लेकिन एक मैं ज़रूर आपको रिक्वेस्ट करूंगा, जब आप इसका पेस्ट बना के लगाएंगे और ड्राई होने लगे, बहुत ही जेंटल वे से उसको आपने इसको रब करना है। ऐसे करेंगे तो वो छील देगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और आपने इसका सिर्फ कराची से लेना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सिर्फ 1/4 कराची से नहीं है, कहीं और से है, वैसे चकवाल से कॉल है। अजी अख्तर, अस्सलाम वालेकुम। आप बताते जाएं, साथ साथ कोई टाइम कम है। जी। रोज वाटर डालना है? और इस नहीं, मैंने कोई रोज वाटर नहीं, सिंपल आपने वाटर लेना है घर में, उसको बॉयल कीजिएगा, बॉयल करने के बाद उसको फिल्टर कर लीजिए, उसे ले लें। ज़रूरी नहीं आप बाज़ार से जैसी चीज़ें लें, आपके घर में सब चीज़ें होती हैं। और इसमें इतना वाटर ऐड करना है कि आपका पेस्ट बन जाए, इतना भी ना हो कि वो आपको लग ना सके और आपको बहना शुरू हो जाए। और इतना बनाएं जस्ट जिससे वो पेस्ट बन जाए। ठीक है। हम इसमें अभी और ऐड करेंगे जी, ताकि ये पूरा पेस्ट बन जाए। और विद इन 5 मिनट में अभी आपके सामने इसको डिमॉन्स्ट्रेशन भी की जाएगी। चेहरे पे है सिर्फ विद इन 5 मिनट जी। अच्छा, 5 मिनट आपको रिजल्ट मिल जाता है। ठीक है। और सिर्फ यहाँ पर नहीं होता, चेहरे के अलावा आपके जो नकल्स हैं जो ब्लैक हो जाते हैं, खास तौर पर आप वहाँ पे इस्तेमाल करें। आप इसकी बैक साइड पे लगाइएगा। सर दे मुझे, और मैं लगा के देखूं क्या मजे की कहानी है। जस्ट जी आप ऐसे करें, सिर्फ चूंकि हमारे बैक पे मैं मिल्क मल लूंगी। इधर भी लगा सकते हैं ना? नहीं, इसकी जरूरत नहीं होती ना। अच्छा। बैक साइड पे इसको लगाया जाता है। और ज्यादा रब नहीं करना, मामूली मामूली सा करना है। सॉरी सर, थोड़ा सा ड्राई पानी हल्का सा चाहिए होगा। जी मैं अच्छा, इसमें मुल्तानी मट्टी भी है, इसमें ऑरेंज के छिलके भी हैं, इसमें हुस्न यूसुफ भी है। सर ये मलमल, ढक्कन खोल के दे दें। ये मलमल के निकालना भी है क्या इसमें से? इसको हल्का हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको करना है। जैसे ऐसे इतना सा पेस्ट बने, जो ऐसे लगा के 5 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। जब ये ड्राई होने लग जाए तो फिर उसके हल्के हाथों से इसको आपने मसाज करना है, रब करना है, ताकि आपके जितने भी डेड स्किन है ऊपर से सारी के सारी वो रिमूव हो जाएगी। सर कितने दिन करना है ये? जी वीक में 1 दफ़ा या हद 2 दफ़ा, जिसको ये ज़्यादा बना है के हम रख सकते हैं। आप इसे फ्रेश बना लें, अदरवाइज तो ड्राई हो जाएगा। और ये नकल्स भी साफ करेगा, नकल साफ करेगा, एंकल साफ करेगा, एल्बो साफ करेगा, आपके तमाम जहाँ कहीं भी स्किन ड्राई ब्लैक हो चुकी है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन क्या काम कर रहा है इसमें? इसके अंदर ये कमाल की चीज़ है कि ये आपको न्यूरिश करता है, आपकी जितनी बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, बाकी जो के जर्म्स, उसको टोटल तौर पे किल करता है। ये इस मट्टी का कमाल है ये इसके अंदर। अच्छा, और ये बेसन क्या काम कर रहा है? बेसन ये है, और जितनी ये करता है कि आपका जो सीबम होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इवन ये मुल्तानी मट्टी का भी ये काम है, जिसका भी ये काम है, उसको एब्जॉर्ब करेगा और आपको एक्स्ट्रा सीबम जो आ रहा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और उसके हिसाब के एक्नीज और पिंपल जो बन रहे होते हैं वो खत्म हो जाता है। तो चेहरा भी और आपकी हाथों में भी इसी तरह से लगा के ना? उससे आप जैसे अभी लगाया आपने और 5 मिनट के बाद आप इसे वॉश करके देखिए। नकल साफ कर रही है, इसमें कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो नकल से? ये ऑरेंज के छिलके हैं या क्या है? इसमें ऑरेंज के छिलके भी हैं इसके अंदर, वो भी ये काम करते हैं। प्लस आपने इसके अंदर जो मैं मट्टी बताया है उसके अंदर ये क्वालिटी है कि जब वो डेड स्किन को वहाँ से रिमूव करेगा वो ठीक कर देगा। और सर ये कि वहाँ पर जो सीबम एक्स्ट्रा एक्यूमुलेट हुआ है जिसकी वजह से आपको जो वो सारी स्किन ड्राई और ब्लैक हो रही थी उसको रिमूव करेगा और आपकी स्किन बिल्कुल अब जस्ट आप इसे वॉश कीजिए और अब रिजल्ट देखिए और आप खुद हैरान रह मैं तो रखूंगी, फिर मैं बाद में दिखाऊंगी तो मैं और खूबसूरत कर लूं अपने। अच्छा सर, ये सीरम क्या चीज है जो आप ये करते हैं तो शहर में होता है क्या कि आपका एक्स्ट्रा सीबम जो ऑयल है वो भी चूंकि इसके साथ रिमूव हो जाते हैं, आपकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। अच्छा, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा होती है, ड्राई होगी तो ड्राई स्किन वाले कर सकते हैं, ये भी बता दें। ड्राई स्किन वाले नहीं करेंगे, ये तो ड्राई स्किन है। नथिंग उसका अब ये कर लिया, रिमूव कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, ये आपके पास मैंने बताया कैलेंडोला एक सीरम मैंने बनाता हूँ। कैलेंडोला हम गेंदे के फूल को कहते हैं
आपने इसमें गेंदे के फूल डाले और उसमें सिर्फ ऑलिव ऑयल जैतून का तेल इतना डालना है कि उसके अंदर 1 उंगल बराबर इसके ऊपर आ जाए। अच्छा। हाँ, अब बनाने का मेथड एक जरूर है कि इसको धूप में रखना है 30 डेज के लिए, दिन में 2 बार इसको अच्छी तरह शेक करके रख देना इसी है। तरह कांच की शीशी इसी में। तरह कांच की, ऐसे किया हाँ। फिर ऐसे कर दिया, फिर ऐसे किया, और ऐसे 2 दफा दिन में। अच्छा। रात को आपको साई में रखेंगे, 30 दिन के बाद आपका सीरम तैयार है, इसको फिल्टर कर लें। अब उसके बाद चेहरे की कोई भी प्रॉब्लम है, एक्नीज अगर आ रहे हैं, इनकेस आ रहे हैं, इन्फेक्शन कुछ हो रही है, जैसे आपने ये अप्लाई किया उसके बाद आपका थोड़ा सा स्किन जब ड्राई हुआ है तो 2 सिर्फ ड्रॉप्स ये डालिए, उसको कीजिएगा और आपके पास सारे वो मॉइस्चर पूरा मिल जाएगा। और उसकी वजह से जो स्किन पील ऑफ हुई थी, अब उसमें उसको रिपेयर करने में इसका कमाल का काम ये है। रंग को ग्लो भी आपको देगा। करता है, ब्लड फ्लो को ज्यादा करता है वहाँ पर। न्यू एक बेसिकली के ऑलिव ऑयल की वजह से आपको एक ऐसा न्यूट्रंस मिलता है आपकी स्किन को कि आपकी स्किन ग्लो भी सर करती लास्ट है। दोबारा बता दें इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली हैं इसमें आपने, सिर्फ और 30 दिन तक आपने कहा धूप में रखना सिर्फ है। 2 चीजें। क्या क्या? एक कैलेंडोला यानी गेंदे के फूल इतने डालें, और उसमें ऑलिव ऑयल जैतून का तेल इतना डालें कि इसे 1 उंगल इसके ऊपर आ जाए बस। और 30 दिन के लिए इसको धूप में रखना है, 30 डे। ये देखिए, अदरवाइज ये पूरा फ्यूजन नहीं होगा, इसके पूरे असरात उस ऑयल में नहीं आएंगे। ये जरूरी है इसके लिए। अच्छा। और फिर थ्रू द लाइफ लें, इसको खराब नहीं होना। इसने एक दफा सर बना ये लिया, ड्राई स्किन वाले भी कर सकते स्किन हैं और जो भी स्क्रब यूज करते हैं, जो भी मास्क यूज कर रहे हैं, उसके बाद इसके 2 ड्रॉप, सिंपल 2 ड्रॉप, ये हम सारी जिंदगी इस्तेमाल कर सारी सकते हैं। जिंदगी इस्तेमाल करते हैं। स्किन का बहुत- रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बहुत नहीं शुक्रिया, आता बड़ी आपका। चीज़ें आपने बताई हैं। देखें, बड़ी नॉलेज है इनके पास, बड़ी रिसर्च है, बड़ी अच्छा। जिसकी मैं आपको बताऊं, मुझे कॉल्स आती है, वो मुझसे आपके बारे में पूछता है, और वो आपकी जो ये सारे नुस्खे हैं इसके बारे में मुझसे रिपीट पे पूछ रहे होते हैं, तो मुझे खुद भी बहुत पसंद है। चाहिए इसे राइट डाउन कर लिया करे। मेरा 30 इयर्स का एक्सपीरियंस बेस नहीं, और साथ साथ हमारे सोशल मीडिया से रील्स उठा लीजिएगा। साथ साहब की जो रील्स हैं वो हमारे सोशल मीडिया से डालिएगा,